भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने? पांडवों का पक्ष क्यों लिया? क्या भगवान यही चाहते थे कि पांडवों को हस्तिनापुर का राजपाट मिले? क्या भगवान यही चाहते थे कि पांडवों को प्रॉपर्टी मिले? प्रॉपर्टी पाने के लिए, उस मिल्कियत को पाने के लिए भगवान पांडवों का साथ देते हैं या महाभारत के युद्ध में शामिल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्या था फिर? उसको सुनिए। इस बीच में बता दें कि परसों रविवार 9 अगस्त एकादशी है। एकादशी के दिन तो हम कम से कम सुबह जल्दी उठें। श्रावण मास है। हमारे साथ सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करें, हरि कथा सुने, अपना जन्म सफल करें यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। अब सुनिए, तो भगवान ने फिर पांडवों का साथ क्यों दिया? वैसे तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूं, 9वें अध्याय में। जब भगवान पक्षपात नहीं करते हैं तो फिर पांडवों का पक्ष क्यों लिया? तो सुनिए भगवान ने पांडवों का पक्ष क्यों लिया। क्योंकि ये जो महाभारत की युद्ध थी ना, प्रॉपर्टी को, हस्तिनापुर को, मिल्कियत को एक तरफ कर दीजिए। पहले ये समझिए कि जो महाभारत की युद्ध थी ये धर्म और अधर्म की युद्ध थी। धर्म और अधर्म की युद्ध थी और भगवान धर्म का साथ देने के लिए पांडवों के पक्ष में चले गए, क्योंकि पांडव धर्म पर थे और कौरव अधर्म पे थे। और याद रखिएगा, एक अच्छे इंसान का साथ देना पक्षपात नहीं है। पांडव जो थे वो धर्म की राह पे थे, इसलिए भगवान उनके पक्ष में चले गए। और दुर्योधन और कौरव वो अधर्म की राह पे थे, इसलिए भगवान ने उनका कोई साथ नहीं दिया। ये कोई पक्षपात नहीं है। जो व्यक्ति सही है उसका साथ देना पक्षपात नहीं है। किंतु यदि प्रॉपर्टी के लिए हम सोचते हैं कि ये युद्ध हुई, तो एक बात समझिएगा, प्रॉपर्टी के लिए अगर भगवान को लड़ना होता, यानी पांडवों का साथ देना होता, अर्जुन का रथ चलाना होता, तो फिर भगवान के पास प्रॉपर्टी की कौन सी कमी है? सिर्फ भगवान के पास हस्तिनापुर ही नहीं था कि हस्तिनापुर के लिए लड़ेंगे और इतने लाखों लोगों की मृत्यु होगी। ना ना ना, प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो भगवान स्वयं भूपति हैं, भूमि देवी के पति हैं भगवान कृष्ण। तो उनके पास भूमि की क्या कमी है? वे चाहे तो पूरी द्वारका पांडवों को दे दे। वे तो 14 लोकों के मालिक हैं, उनके पास जमीन की कोई कमी नहीं है। जिस कृष्ण ने पांडवों को हस्तिनापुर बना के दे दिया पूरा, और सॉरी इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर महल बना के दिया भगवान कृष्ण ने। अरे इसी दुर्योधन ने छल करके पांडवों को खांडोप्रस्थ, एक बंजर जमीन दी थी, लेकिन भगवान ने उसको सुंदर महल बना के दिया। तो भगवान के पास जमीन की कोई कमी नहीं थी। एक हस्तिनापुर के जमीन के टुकड़े के लिए भगवान इतनी युद्ध में साथ देंगे? और लाखों लोग मारे गए दुर्योधन की वजह से। ये तो भगवान इसलिए इन्वॉल्व हुए क्योंकि भगवान अधर्म का नाश करना चाहते थे और धर्म की जय जयकार करना चाहते थे। बाकी बात प्रॉपर्टी की है ही नहीं। और आप पांडवों को भी देखो, पांडवों ने भी क्या किया? सिर्फ हस्तिनापुर प्राप्त करके भी 36 वर्ष तक, 36 ईयर तक उन्होंने राजपाट संभाला, फिर वे भी सशरीर स्वर्ग चले गए। और इतनी बड़ी महाभारत की जो युद्ध हुई, चलो पांडव विजयी हुए, तो भी भगवान ने थोड़ी जमीन दी। राज तिलक तो युधिष्ठिर महाराज का हुआ और भगवान पांडवों को देके चले गए। पांडवों ने भी 36 वर्ष तक संभाला, फिर अपने पोते परीक्षित महाराज को राजा बना के गए वहां का, और भगवान अपने द्वारका चले गए। तो प्रिय बंधुओं, भगवान कृष्ण के पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है जिनके चरणों में ही पाताल लोक है। जो 14 लोक उनके अंग से प्रकट हुए हैं, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं है। बाकी भगवान इसलिए महाभारत के युद्ध में शामिल होते हैं, पांडवों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि भगवान को धर्म की जय जयकार करनी थी। आपको बता दें, इन दिनों भागवत कथा चल रही है। आज भागवत कथा का तीसरा दिन है। 11 अगस्त तक ये भागवत कथा चलेगी। पिंपरी शहर में भागवत कथा चल रही है और यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भागवत कथा सुने। शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक श्रावण मास से संध्या के समय सुनिए। हरे कृष्ण।